हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सूरज और आज हम लोग इस वीडियो में फिर से एसएससी जीडी का जो हमारा सेक्शन है रीजनिंग का, आज हम लोग फिर इस वीडियो में एसएससी जीडी में जो हमारा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग का, उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पिछले साल जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो अभी आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको आइडिया मिले कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह के आने के चांसेस है और हमें किन किन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। जैसे कि इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है जिसमें कि आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग के जो है एसएससी जीडी के एग्जाम के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे कि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते ही हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये हमारा एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, हिडन, और इसको कोड करके क्या लिखा गया है, इसके साथ ऐसे लिखा गया। अब हमें बताना है कि ये जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसका कोडेड वर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में देखना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोगों को हिडन का जो कोड दिया हुआ है इससे क्या करेंगे, हम लोग लॉजिक फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है, एंड देन वही सेम हम लोग यहाँ पे इस वर्ड के साथ अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो आ पाए। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि हमारा वर्ड है इसे कोड किया गया है इसके साथ, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो अब अगर आपको जैसे कि अल्फाबेट के बारे में पता है तो आप देखोगे कि एच के बाद क्या होता है कि तुरंत मतलब +1 जब करते हैं तो आई आता है, ठीक है। यहां पे आई के साथ +1 होगा तो जे आएगा, डी के साथ भी +1 होता है तो ई आता है। बट यहां पे अगर आप देखोगे तो ये -1 हो रहा है, ठीक है। डी से ठीक एक पहले आता है हमारा सी। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये -1 हो रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये -1 हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 लेटर है उनके साथ वो +1 का लॉजिक फॉर्म हो रहा है, एंड देन जो हमारा नेक्स्ट जो 3 लेटर है उनके साथ माइनस के साथ -1 का लॉजिक फॉर्म हो रहा है। तो यही अब सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा वर्ड क्या है, FELLOW। तो पहला 3 वर्ड मतलब यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ पे क्या रहा, -1 -1 -1। अब देख लेते क्या होगा। F के बाद GEFM। अब L से एक पहले क्या आता है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ K होगा, यहाँ N होगा, यहाँ V होगा। तो हमारा कौन सा आया, कोडेड वर्ड आया ये। अब ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन 4 के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि select the combination of letter that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या है, एक सीरीज दिया हुआ है, कुछ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है जैसे ये है। अब हमें यहाँ पे क्या है कि ऐसे लेटर्स को रखना है जिससे कि ये एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो पाए, ठीक है, मतलब ये सीरीज बन पाए। तो अब हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है इसे सॉल्व करने के लिए। तो पहला तो एक है कि आप ऑप्शंस को यूज करें और हर एक ऑप्शन को यहाँ पे फिल आउट करते जाए। जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्या है, आर है, यहाँ पे टी है, देन यहाँ डी है, ये टी है, आर है, डी है, यहाँ डी है, टी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोई ऐसा सीरीज बन रहा है क्या, देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ ठीक है, टी आर डी एस एक बना, यहाँ पे टी आर डी एस बना, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये एक अलग हो गया। टी आर डी एस ठीक है, यहाँ पे भी बना, बट यहाँ पे ये एक अलग हो गया। तो मतलब ये एक सीरीज तो नहीं है, ठीक है, इट मींस कि पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 2 चेक करेंगे, ऑप्शन 3 चेक करेंगे, ऑप्शन 4 चेक करेंगे, ठीक है, और जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो हम लोग फिर मार्क कर देंगे। तो ये तो पहला है कि इस क्वेश्चन को कैसे जाना है, ऑप्शन के थ्रू हम लोग ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, अगर जस्ट सपोज, क्योंकि अगर हम लोग चारों ऑप्शन को इस तरह से चेक करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हमें जैसे अपना टाइम सेव करना है तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे के सीरीज को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग टाइम बचा सकते हैं और इजिली थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो पहला ब्लैंक स्पेस है इसके नेक्स्ट लेटर में क्या है, डी है। तो क्या डी कहीं और प्रेजेंट है आगे सीरीज में, यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे डी से पहले क्या आया है, आर आया है,
और आगे कहीं है डी, यहाँ पे है बट यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस ही है, यहाँ पे भी, और आगे कहीं डी नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर डी से पहले चांसेस है कि आर हो सकता है। ये हमने कैसे एज्यूम किया, इस वाले चीज को देख के कि यहाँ पे डी से पहले क्या है, आर है। तो यहाँ पे आप देखो कि आर के बाद डी है, तो मतलब यहाँ पे भी हम लोग ये बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, डी आएगा। यहाँ पे भी डी है तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, आर होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्या किया, इतना जो ब्लैंक स्पेस था हमने फिल कर लिया। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ इससे पहले आर है, यहाँ इसके बाद एस, सॉरी ब्लैंक स्पेस से पहले एस है और बाद में आर है। तो अब देखो कि यहाँ पे भी अगर ये चीज को आप देखोगे तो ये सेम चीज हमें यहाँ पे भी सीरीज में देखने को मिल रहा है। तो मतलब एस टी आर एक साथ आने आता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टी हो सकता है। ठीक है, अब देखो आर के बाद यहाँ क्या, डी आएगा, क्योंकि इस चीज को हमने जब देखा तो यहाँ डी आएगा। अब यहाँ पे क्या है, टी से पहले एस, यहाँ पे आप देखो टी से पहले क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पे एस हमने डाला, एस के बाद क्या टी है। तो इस तरह से हमने ये फिल किया। अब यहाँ पे हम लोग हर एक लेटर को लिख लेते हैं। क्या है हमारा पहला, आर है, यहाँ पे क्या है, टी है, यहाँ पे क्या है, डी है, यहाँ क्या है, एस है, आर है, टी है, डी है। ठीक है, ये हमने कैसे किया है, आगे की सीरीज को में जो लेटर प्रेजेंट है उन्हें हमने क्लोजली ऑब्जर्व किया और उससे हमने एज्यूम लगाया है कि क्या क्या लेटर ब्लैंक स्पेस की जगह हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे करेक्ट आंसर तुरंत आ जाए। ठीक है, कुछ कुछ केस में इससे आप हो सकता है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो फिर वहां पे हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। बट इन केस अगर ये हमारा इसके थ्रू हम लोग ऑप्शन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा काफी जो है टाइम है ना, हर एक ऑप्शन को चेक करने में जो जाने वाला है वो हमारा सेव हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया है क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक हमारा जो ऑप्शन 3 है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे ऑप्शन 3 और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किससे हमारा जो है जल्दी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 लोग हैं, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है एफ जी एच आई जे एंड के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो 6 लोग हैं सर्किल में और सभी सेंटर की ओर फेस किए हुए। अब जैसे ये सर्किल है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 सभी क्या है सेंटर की ओर जब फेस कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब सेंटर की ओर फेस करेंगे तो डेफिनेटली जो इनका राइट होगा इस साइड में होगा एंड जो लेफ्ट होगा वो इस साइड में होगा। ठीक है, 6 लोग का पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेटमेंट को जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे कि किन से हमें क्या है, इन 6 लोगों में से अगर किसी का एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता चल पाए तो क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो अब देखते हैं कि पहले जो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, एफ एंड जी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। क्या इस एफ एंड जी क्या है, एक साथ बैठे हुए हैं। ठीक है, बट अब देखो कि एफ एंड जी अगर एक साथ है तो हम लोग इसे कैसे प्लेस कर सकते हैं, या तो एफ यहाँ पे होगा या तो जी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जस्ट सपोज हमने एफ का पोजीशन फिक्स कर दिया तो जी के होने के चांसेस कहाँ पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बट इससे क्या हो रहा है कि हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन जो जी का है वो नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा स्किप करते हैं, तो इसे मैं हटा देता हूं। ठीक है, एफ और जी का जो पोजीशन है हम लोग लास्ट में यूज करेंगे। अगर जैसे कुछ पोजीशन अगर कुछ लोगों का अगर पता चल पाए तो काफी इजी हो जाएगा फिर उन्हें प्लेस करना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को थोड़ा लास्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एफ एंड के आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, मतलब एफ के जो है एक दूसरे के अपोजिट में बैठा हुआ है। अब जस्ट सपोज कि एफ को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अपोजिट मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया इधर, मतलब के का ये यहीं बैठेगा। एफ को आप चाहे यहाँ पे करो तो फिर के इधर आ जाएगा, एफ यहाँ करो तो के इधर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, अभी एफ को यहाँ पे प्लेस किया। अब इससे क्या हुआ, हमें 2 प्लेस तो पता चल गया, एफ का और के का। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, एच इज अपोजिट टू आई। एच के अपोजिट में कौन बैठा है, आई बैठा है। बट एच और आई का अभी तक पोजीशन हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर हम लोग एच को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आई हमें पता है यहाँ है, बट एच के चांसेस यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब क्योंकि हमने 2 ऑलरेडी प्लेस कर लिया है तो इसलिए अब हम लोग आगे और स्टेटमेंट देख लेते हैं, ताकि अगर और किसी का अच्छा से प्लेस वैल्यू मिल जाए तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो देखते हैं आगे
क्या हुआ, हमने इसे यूज कर लिया। अब क्या बोला, जे इज अपोजिट टू जी, जे के अपोजिट में कौन बैठा है, जी बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। के जो है एच के लेफ्ट में बैठा हुआ है, वो भी किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तो जस्ट सपोज अगर एच को हमें प्लेस करना है तो कहां पे कर सकते हैं, डेफिनेटली एच यहां पे होगा, क्योंकि एच का क्या होगा, लेफ्ट इधर ही होगा, और लेफ्ट अगर इधर होगा तो फर्स्ट एंड सेकंड के। तो ये वाला जो स्टेटमेंट हमारा लास्ट में था उसे हमने यूज कर लिया कि के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। तो इस वाले स्टेटमेंट से हमें क्या हुआ, एच का पोजीशन पता चल गया, लास्ट वाले स्टेटमेंट से जो बोल रहा था के इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। अब देखो क्या है, हमें एच का पोजीशन पता चल गया, एच का अपोजिट में कौन है, आई है, आई यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें किसे प्लेस करना है, सिर्फ जे और जी को। अब हम लोग वो पहले वाले स्टेटमेंट के पास जाते हैं जो हमने स्किप किया था। क्या बोला था, एफ एंड जी आर एडिशन टू ईच अदर, एफ के नियर बाई क्या कौन बैठा है, जी बैठा है। तो एफ के इधर तो एच ऑलरेडी हमने प्लेस कर दिया, तो जी कहां होगा, यहाँ पे होगा। जी के अपोजिट में कौन है, जे है, तो मतलब जे कहां होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। हमने सभी को प्लेस कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड आई, एफ यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, ये आई था ना, हाँ आई है। एफ और आई के बीच में कौन बैठा है, जी बैठा है, जी कहां पे है, ऑप्शन 4 में है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा बोल दिया है कि पी का मतलब एडिशन है, डी का मतलब सब्ट्रैक्शन है, एस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, बी का मतलब डिवीजन। देन हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे सॉल्व करना है, और जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं क्या है। एस का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ एस मल्टीप्लाइड। पी का क्या मतलब है, एडिशन। एस का क्या मतलब है, एस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। डी सब्ट्रैक्शन। वी का क्या मतलब है, डिवीजन। डी सब्ट्रैक्शन, एस मल्टीप्लिकेशन। तो अच्छे से पहले लिख लेते हैं, क्या है, 15 इंटू 2 प्लस 2, 11 इंटू 2 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 4 9 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा बॉडमास रूल कहता है वो तो हमें अप्लाई करना ही है, ठीक है। और बाकी जो हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस, वो हमें सही से अप्लाई करना है, ताकि जो हम लोग करेक्ट आंसर है वो एक ही बार में अच्छे से फाइंड आउट कर ले। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो फिर करेक्ट ऑप्शन मार्क करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन में भी देखो ये लोग बहुत सिमिलर ही ऑप्शन देते हैं, इसीलिए ताकि आप गलती करो, ठीक है। इसीलिए अच्छे से कैलकुलेशन करना। अब जैसे बॉड मास अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 प्लस ये 22 इंटू 2 44, यहाँ पे ये माई डिवाइड होगा तो हो जाएगा 5 4 इंटू कितना हो जाएगा 36। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 74 माइनस 5, ये हो जाएगा कितना, इसे अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 69 माइनस 144। यहाँ पे फिर अगर इसे माइनस करते हैं तो क्या आएगा माइनस 75। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 2 को कोड किया गया है इसके साथ, 5 को कोड किया गया है इसके साथ, 8 को कोड कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली विजुअल है, देखो 2 लिखा हुआ है, 2 को क्या किया गया है 3, कितने लेटर है 2 में, 1 2 3, 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। 5 में कितने लेटर है, 1 2 3 4, वही कोड 4 यहाँ पे लिख दिया। तो हमें किसका फाइंड आउट करना है, 8 में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3 5, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। इन दोनों ये जिस तरह से रिलेट कर रहे हैं उसी तरह हमें क्या करना है, इनके बीच में वो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब जैसे कि हमें पता है कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 231 हमें चाहिए तो क्या करना होगा +6, तो आ जाएगा 231। तो इसी तरह 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अगर इसमें हम लोग +6 करेंगे तो क्या आएगा 262, जो कि हमारे ऑप्शन 4 में प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 262, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर पे हमें इसे प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पे 5 वर्ड दिया हुआ है, डिक्शनरी में ये किस किस प्लेस पे आएंगे वो हमें, कौन पहले आएगा, कौन फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सेकंड में, उस तरह से हमें फाइंड आउट करके हमें आंसर बताना है। तो डिक्शनरी में जैसे हमें पता है कि क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी वर्ड क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि सभी में क्या है कि जो स्टार्टिंग के 2 लेटर है MA क्या है, सभी में कॉमन है। तो अगर हमें पोजीशन पता करना है तो इन दोनों से के हेल्प से तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जब ऐसा कॉमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेटर की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट लेटर हमारा जो थर्ड लेटर है, यहाँ पे क्या है, N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे क्या है, M है, यहाँ पे N है। तो अल्फाबेट के हिसाब से M क्या होगा, पहले आएगा, तो हमारा पहला वर्ड कौन सा होगा, फोर्थ। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 4 में पहला वर्ड 4 दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल ऑप्शन ही ऐसा हो जिसके स्टार्टिंग में 4 हो, तो हम लोग फिर आगे फाइंड आउट नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। बट यहाँ पे क्या है कि 2 और 4 में 4 है, इट मीन्स कि 1 और 3 तो आंसर नहीं होगा। तो इन 2 ऑप्शन में अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब देखो कि अब क्या हुआ कि फोर्थ तो हमें पता चल गया ये पहला है, अब हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इनमें क्या है, थर्ड लेटर एंड सभी में कॉमन है, तो इसके हेल्प से तो अब हमारा अगला कौन सा वर्ड होगा ये फाइंड आउट हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट लेटर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे एन को हम लोग अभी हटाते हैं, और जो हमारा फोर्थ लेटर है यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, आई है, यहाँ पे क्या है, एन ही है, और यहाँ पे क्या है, डी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला पार्ट पहले आएगा, इट मीन्स कि इसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, डी वाला आएगा, तो डी के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 5, देन ये आएगा 2, देन हमारा कौन बच जाएगा 3, ठीक है। हमने फाइंड आउट कर लिया कहाँ है ये ऑप्शन, 5 4 1 5 2 3, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से क्या है कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, जो एक सबसे अलग होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा सबसे अलग है। अब जैसे कि मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो क्या है, वाई यू एस आर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जी डी बी ए, आई एफ डी सी, जेड डब्ल्यू यू टी, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग पहले इसका पोजीशन वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हम लोग क्या है इजीली फाइंड आउट कर पाए लॉजिक। यहां पे क्या हो जाएगा 25, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये -4 -2 -1, यहाँ -3 -2 -1 -3 -2 -1, यहाँ पे क्या हो रहा है -3 -2 -1। इन 3 ऑप्शन में जो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ है हमें क्या मिला, यहाँ पे -3 -2 -1, ये तीनों में कॉमन है। यहीं पे सबसे अलग हमें क्या मिला, -4 -2 -1। तो कौन सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन 1 इससे, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिंटर इज रिलेटेड टू हार्डवेयर, ठीक है। प्रिंटर को रिलेट किया गया है हार्डवेयर से, जैसे कि प्रिंटर हमें पता है वो एक हार्डवेयर ही है, तो उसी तरह हमें बताना है कि वेब ब्राउजर को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं। तो सभी को पता है वेब ब्राउजर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्लियर ऑप्शन 2 ऑफ सॉफ्टवेयर में मार्क करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाएंगे। गूगल क्रोम खुद एक वेब ब्राउजर है, और वेब ब्राउजर विंडोज नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से, ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन है। मतलब यहाँ पे क्या है, देखो P इंटू क्यू का मतलब क्या बोल रहा है, P इज द वाइफ ऑफ Q। जहां भी मल्टीप्लीकेशन साइन होगा इट मीन्स कि क्या होगा, ये पहला वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन बताना है तो वाइफ का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि हर एक सिंबल का, यहाँ से यहाँ प्लस का, यहाँ पे डिवाइड का, यहाँ पे माइनस का आपका दिया हुआ है मीनिंग। अब हमें क्या है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे यूज करना है और बताना है कि E हाउ इज रिलेटेड टू I, ठीक है। E और I के बीच का रिलेशन क्या है वो हमें बताना है। तो एक्सप्रेशन हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है, E
डिवाइडेड बाई एफ प्लस जी माइनस एच डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो 1/1 देखते हैं। E डिवाइडेड बाई एफ को अगर हम लोग देखते हैं तो डिवाइड का क्या मतलब है, P इज द डॉटर ऑफ Q। ठीक है, मतलब E कौन है, डॉटर है किसका, F का। ठीक है, अभी F का हमें जेंडर नहीं पता, इधर मेल और फीमेल, देखते हैं आगे हो सकता है शायद पता चल जाए। अभी के हिसाब से क्या है, E का पता है कि वो फीमेल है और डॉटर है किसकी, F की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, F और G के बीच में रिलेशन देखते हैं, क्या है बीच में, प्लस है। तो प्लस का क्या मतलब है, P इज द फादर ऑफ Q। इट मीन्स कि F जो है फादर है किसका, G का। तो F का हमें जेंडर पता चल गया, फादर है तो डेफिनेटली मेल होगा। यहाँ पे क्या है कि मैं मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करता हूं और माइनस को फीमेल से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, F फादर है किसका, G का, तो F क्या, G। ठीक है, तो जब F फादर है G का तो डेफिनेटली ये दोनों क्या होंगे, आइदर ब्रदर और सिस्टर, दोनों वही होंगे, क्योंकि क्या है कि E भी क्या है, F की डॉटर है और ये भी F जो है G का फादर है। तो ठीक है, तो अभी G का हमें पता नहीं आइदर मेल और फीमेल, तो डेफिनेटली या तो E और G के बीच अगर रिलेशन हमें पूछा जाए क्वेश्चन में तो क्या होगा, आइदर ब्रदर और सिस्टर अभी के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ जाते हैं, क्या G माइनस H का क्या मतलब है, माइनस का क्या है देख लेते हैं, क्या है, P माइनस Q। P इज द सन ऑफ Q, मतलब क्या है, G इज द सन ऑफ H, मतलब G का भी हमें पता चल गया कौन है, सन है किसका, H का। तो जब G सन है H का, इसका हमें फादर पता है कौन है, F है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड वाइफ का होगा। तो डेफिनेटली H का हमें पता क्या है, ये फीमेल ही होगी। ठीक है, F और H कौन है, हस्बैंड वाइफ, जिसमें हस्बैंड है F और H क्या है, वाइफ है F की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, H डिवाइड बाई I का क्या मतलब है, डिवाइड का क्या मतलब है हमें पता है, P इज द डॉटर ऑफ Q। ठीक है, मतलब H किसकी डॉटर है, I की। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ इज रिलेटेड E इज रिलेटेड टू I, E और I के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेटली I या तो मदर होगी या तो फादर होगी किसकी, H की। ये हमें अभी पता नहीं इधर फादर है या मदर है, बट हमें पता है क्या, E डॉटर है H की, इसके फादर या मदर जो भी है आई है, तो इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन बताना हो तो ई कौन होगी, डेफिनेटली ग्रैंड डॉटर होगी। क्यों, क्योंकि हमें ई का वो जेंडर पता है, क्योंकि ये फीमेल है। अगर ये मेल होता तो ग्रैंड सन, फीमेल है तो ग्रैंड डॉटर, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन 3 ग्रैंड डॉटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर सीरीज का। ठीक है, 4 फिगर दिया हुआ है, इससे हमें देखना है, ऑब्जर्व करना और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देख लेते हैं पहले स्टार्टिंग 4 फिगर को। अब देखो कि पहले फिगर और दूसरे फिगर में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ये देखो डार्क जो सर्किल था वो क्या हुआ, अभी इधर आ गया। इट मीन्स कि क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। नेक्स्ट वाले में ये इधर से इस वाले प्लेस पे आ गया, देखो, और फिर ये नेक्स्ट वाले में इधर आ गया। तो मतलब ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और हर एक कॉर्नर पे जा रहा है। तो अगले वाले में ये कहाँ पे होगा, डेफिनेटली यहाँ पे होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे ये डार्क सर्किल होगा। अब क्या इससे हम लोग करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, तो नहीं। तो इससे लेकिन हमें पता क्या चल गया, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों हमारे हिसाब से जो डार्क सर्किल था यहाँ कॉर्नर पे आना चाहिए था, बट वो सिर्फ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 और 3 में ही होगा। अब हमें बताना 1, 3 में कौन सा है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट फिगर की और देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा डार्क पार्ट था ये यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया। नेक्स्ट वाले में सिंगल, फिर डबल, तो अगले वाले में क्या आएगा, सिंगल आएगा। अब इन दोनों में देख लो कि सिर्फ ऑप्शन 3 में सिंगल डार्क पार्ट है ये वाला, तो इससे हम लोग बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा, ऑप्शन 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि ए इज अ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक ही डाइस को 3 बार फेंका गया है। इट्स डिफरेंट पोजीशन आर शोन, सेलेक्ट इट्स नेक्स्ट पॉसिबल पोजीशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्या आ सकता है वो हमें बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है और हमें क्या आएगा नेक्स्ट वो हमें बताना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक डाइस में यहाँ एक क्या है, फिक्स कर दिया गया है। चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, इस वाले पार्ट को, मतलब इस वाले डाइस को क्या है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया जा रहा है। तो इसीलिए
ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज हो रहा है और ए का क्या है, फिक्स है। तो अब देखते हैं कि क्या आ सकता है अगला। तो इससे तो हम लोग ये बता सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना लूं ब्लैंक डाइस, तो यहाँ पे भी ए क्या होगा, फिक्स होगा। बाकी जो हमारे स्टार्टिंग के 3 फिगर को हमने देखा तो उसके अकॉर्डिंग ए तो यहाँ पे होगा। अब क्या हो रहा है कि बी यहाँ पर है, नेक्स्ट वाले में बी क्या हुआ, ऊपर चला गया। यहाँ पे 2 हिडन पार्ट है, यहाँ पे हमें अभी क्या है वो नहीं पता है, नीचे में क्या है ये अभी नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये डाइस एक ही है और इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ इसे रोटेट करवाया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ये हिडन वाले पार्ट्स को भी पता करना होगा ताकि हम लोग बता पाए कि इन दोनों के जगह पे क्या आ सकता है। तो अब जैसे कि आप देखो कि बी क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, मतलब बी ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला जाएगा तो ये जो नीचे अभी इस वाले में हिडन पार्ट है तो डेफिनेटली ये वाला इधर आएगा, और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो मतलब यहाँ नीचे में तो अभी हमें पता चल गया कि क्या है, ई है, और ऊपर में यहाँ पे क्या है, सी है। तो इट मीन्स कि सी के अपोजिट में कौन है, ई है, ये हमें पता चल गया पोजिशन। फिर नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है कि इसे फिर ऐसे रोटेट किया गया, तो अभी क्या है, यहाँ पे जो हिडन पार्ट है वो ही डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। तो जब हमें पता है कि यहाँ पे F आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे F पहले से ही प्रेजेंट है, तभी ये जब रोटेट किया जाएगा तो E ऊपर जाएगा और F क्या होगा, यहाँ आएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, B के अपोजिट में क्या है, F है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले फिगर में क्या होगा, इसे फिर रोटेट करेंगे तो F क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और E अभी यहाँ पे है तो E अभी इस वाले में यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, बट हमें पता है क्या है, E के अपोजिट में कौन है, C, तो यहाँ पे कौन आएगा, C आएगा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन मैच कर लो कि कौन सा है, ए एफ सी, ऑप्शन 2 जो है एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमने फाइंड आउट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। ठीक है, मिरर इमेज का अगर क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल आपको क्या है, मिरर प्लेस किया हुआ है, तो इसमें जनरल सा है कि जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, जस्ट सपोज कि मेरे ये अभी राइट में है, ये लेफ्ट में है। ठीक है, तो जब वर्टिकल मिरर है ना, तो लेफ्ट वाला पोर्शन, मतलब ये इधर जो फिगर है वो राइट की ओर शिफ्ट होगा मिरर में, और जो ये वाला पोर्शन है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो एस बेसिकली यही होता है, लेफ्ट पोर्शन राइट में शिफ्ट होता है, राइट पोर्शन लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे अगर मैं इस वाले फिगर को ऑब्जर्व करूं, ठीक है, जो हमारे टॉप पे प्रेजेंट है ये वाले को, तो डेफिनेटली जब मिरर इमेज बनेगा तो ये इधर कहीं ऊपर में इस तरह से बन रहा होगा। ठीक है, तो अब देख लो कि हमारे ऑप्शन में कहीं ये प्रेजेंट है, तो सिर्फ आप देखोगे कि ऑप्शन 4 में ही सिर्फ ये प्रेजेंट है, बाकी यहाँ पे आप देखो ये डिफरेंट फिगर है, यहाँ इधर आप इनका जो प्लेस किया हुआ है वो भी गलत है। तो यहाँ पे ही सिर्फ ये क्या हो रहा है, सिर्फ इस एक पार्ट के बदौलत हमने क्या किया कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब मिरर इमेज बनेगा तो ये वाला पोर्शन जो है कुछ इस तरह से बनेगा, और वो सिर्फ ऑप्शन 4 में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, हम लोग करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे और आगे चले जाएंगे, अपना टाइम भी बचाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है नंबर, यहाँ पे कोई एक पैटर्न बन रहा है और उसी को हमें देखना है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ सकता है। तो अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ 15 है, यहाँ 16 है। 15 और 16 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आता है 31, और 31 में अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो क्या आता है 62। वही हमें 62 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे भी ये क्या फॉलो हो रहा है देखते हैं। तो 30 प्लस 26, इन दोनों का हमने जब ऐड किया तो क्या आया 56। 56 इंटू 2 अगर करते हैं तो कितना आता है 122। यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लॉजिक बना लिया कि क्या हो रहा है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, 33 में 19, तो ऐड अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 104। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर सीरीज का ही है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि क्या लॉजिक है एंड देन हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न, क्या लॉजिक बन रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 है। 4 को हम लोग 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25, तो क्या होगा 66 में 25 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 91। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 91, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में, बस आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, ताकि आपको किस किस तरह के लॉजिक बन सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी क्या होगा कि आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे एग्जाम में। इसके लिए आप हमारे जो प्लेटफॉर्म है सरकारी परीक्षा, वहां पे आप जाके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, वहां पे अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जिससे कि आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने इसी वीडियो में कुछ पहले 2-4 क्वेश्चन पहले भी देखा था। तो क्या कहा होता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो स्पेसिफिक लॉजिक है ना, वही हमें क्या करना है अप्लाई करना है इन दोनों के बीच में, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, पहले FEWGYH। अगर आपको अल्फाबेट के बारे में अच्छे से पता है तो आप बहुत ही इजीली क्या होगा कि लॉजिक फाइंड आउट कर लोगे। अदरवाइज क्या आप पोजीशन वैल्यू का भी हेल्प ले सकते हो, जिससे कि अगर आपको इस तरह से थोड़ा दिक्कत होता है तो आप नंबर के टर्म में थोड़ा सा फाइंड आउट करो लॉजिक, तो आपको पता चल पाएगा। तो जैसे कि अगर मैं नंबर लिख दूं तो ये क्या होगा 6 होगा। अल्फाबेट में F कहां पे आता है 6th पोजिशन पे आता है, E कहां आता है 5। ठीक है, अब देखो कि क्या है कि अगर 6 में +2 करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, और 8 को कहां क्या कर दिया है लास्ट में लिख दिया। F यहां जो हमारा नेक्स्ट है 5, इसमें अगर +2 करते हैं तो क्या होगा 7 आएगा, और इसे क्या कर दिया है फर्स्ट में लिख दिया। और जो यहाँ पे अगर +2 करते हैं क्या आएगा 25, इसे क्या किया है मिडिल में लिख दिया। तो सभी में क्या हो रहा है कि हर एक के पोजीशन में +2 हो रहा है, बट प्लेसमेंट क्या किया है, जो हमारा पहला लेटर है उसमें उसके जो पोजीशन वैल्यू है उसमें अगर +2 करते हैं, और जो हमारा लेटर आ रहा है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं लास्ट में प्लेस कर रहे हैं। फिर जो हमारा मिडिल है उसे क्या कर रहे हैं फर्स्ट में प्लेस कर रहे हैं, और जो हमारा यहाँ पे थर्ड लेटर है उसे हम लोग मिडिल में प्लेस कर रहे हैं। अब यही सेम चीज हमें क्या करना है इस वाले में चीज को अप्लाई करना है। तो क्या होगा YOU। ठीक है, यहाँ पे अगर सभी में प्लस कर दो तो क्या होगा यहाँ पे 27 को मतलब 27 लिखो या तो 1 लिखो बराबर है, यहाँ पे +2 करो तो यहाँ पे क्या होगा 17 + 2 मतलब 23। अब यहाँ पे क्या हो रहा है पहले वाले को लास्ट में प्लेस करना है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा A यहाँ पे आ जाएगा, 17 का क्या होता है ये जैसे A होगा, ये Q होगा, ये W होगा। अब प्लेसमेंट हम लोग कर रहे हैं पहले को लास्ट में, फिर मिडिल वाले को फर्स्ट में, मिडिल वाले को फर्स्ट में, और फिर लास्ट वाले को मिडिल में। तो क्या आया हमारा QWA, जो कि हमारा ऑप्शन 3 है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक, ठीक है, यदि सफेद को काला कहा जाता है, ब्लैक इज कॉल्ड ग्रे, ग्रे इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड येलो, देन व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्टॉप सिग्नल लाइट। ठीक है, तो जब भी हम लोग जैसे ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं तो हम लोग किस लाइट को देख के रुक जाते हैं, तो हमें पता है कि क्या होता है रेड लाइट को हम लोग देखते हैं तभी हम लोग स्टॉप होते हैं। अब यहाँ पे रेड लाइट को क्या बोला जा रहा है, रेड को क्या बोल रहा है, रेड को हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं ग्रीन बोल रहा है, रेड इज कॉल्ड ग्रीन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन 2 ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। देखते हैं अगला। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमें रिलेशन बताना है गर्ल बॉय और स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जस्ट सपोज कि हमने यहाँ पे प्लेस किया, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सभी स्क्वायर फिगर को यूज किया है। तो जस्ट सपोज कि यहाँ पे क्या है, अगर ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर, तो क्या होगा कि डेफिनेटली कुछ बॉयज स्टूडेंट होंगे, कुछ बॉयज स्टूडेंट नहीं भी होंगे। तो जस्ट सपोज अगर ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है वैसे स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बॉय है और स्टूडेंट भी है। ये वाला हमारा जो गर्ल है उस स्टूडेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पोर्शन आपको ऐसे गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अभी क्या है, स्टूडेंट नहीं है। ये ऐसे बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है जो अभी स्टूडेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया ये, तो हमारा जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, और यही अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 1 में प्रेजेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिलॉग से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है कि स्टेटमेंट आपको दिया हुआ रहता है, कंक्लूजन दिया हुआ रहता है, और फिर हमें इन कंक्लूजन में देखना था कि कौन कौन सा जो कंक्लूजन है हमारे गिवन स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हमें जैसे इजीली सॉल्व करना है ना, तो वेन डायग्राम काफी हेल्पफुल होता है सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि अगर मैं पहले स्टेटमेंट की बात करूं, ऑल फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स, ठीक है, तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना लूं जो कि फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसके अंदर है, ट्यूलिप्स के अंदर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नो ट्यूलिप्स आर व्हाइट्स। ठीक है, मतलब व्हाइट्स और ट्यूलिप्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो डेफिनेटली जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो व्हाइट और फ्लावर के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑल फ्लावर्स क्या है, इसके अंदर में ही है। अब हम लोग कंक्लूजन पढ़ लेते हैं, ऑल ट्यूलिप्स आर फ्लावर्स, ऑल ट्यूलिप्स आर फ्लावर्स, डेफिनेटली ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, सिर्फ ऑल फ्लावर्स आर ट्यूलिप्स के बारे में बोला गया है। तो हम लोग ऑल ट्यूलिप्स आर फ्लावर जब स्टेटमेंट में बोला ही नहीं गया है, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ट्यूलिप्स आर व्हाइट्स। ठीक है, तो हमारे इस वाले कंक्लूजन में तो क्लियर बोल दिया है कि इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा फिर से वही सीरीज का ही है, अल्फाबेट सीरीज है। तो अगर हमें इसे जैसे बनाना है, तो देखो कि अगर इजीली बनाना है एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, क्या है कि हम लोगों ने क्वेश्चन काफी डिस्कस कर लिया, और हमें पता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाना है तो हमें अल्फाबेट का पोजीशन पता होना चाहिए। तो अब देखो कि क्या है, यहाँ पे बी है, बी का पोजीशन क्या होता है, 2 होता है, ये होता है 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ई है, नेक्स्ट का हमारा क्या है, एच है, एच का क्या होता है, +3 +8, मतलब इसका 8 होता है, इसका 5 होता है, इसका 2 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, के का 11 ही होता है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगा, +3 होगा, तो +3 होगा तो 11 + 3 हो जाएगा 14, 14 क्या होता है, एन होता है। पहला हमें क्या हो गया, मिल गया, पहला लेटर हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा, एन आएगा। हमें आगे भी फाइंड आउट करना है, बट देखेंगे अगर हम लोग ऑप्शन में, हमारा एक ही ऑप्शन है जिसका स्टार्टिंग में क्या है, एन है, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे क्या होगा, इसे मार्क करेंगे कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 होगा, और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएंगे। अदरवाइज फिर क्या है कि आप आगे भी फाइंड आउट करोगे तो फिर हमारा टाइम भी जाएगा, तो हमें एग्जाम में टाइम भी सेव करना होता है। तो अगर हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हम लोग ऑप्शन फिल्टर कर सकते हैं, तो फिर हम लोग उसी को फॉलो करेंगे ना। तो ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन फिर क्या है, सीरीज का ही है, बट ये क्या है, हमारा नंबर सीरीज का। तो यहाँ पे अब हमें क्या है, बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अब देखो कि यहाँ पहला नंबर क्या था, 128, दूसरा क्या था, 109, मतलब कि नंबर कम हो गया 128 से, तो कितने का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे हो गया हमारा 19 का डिफरेंस। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट तो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट ही करना है, तो आगे वाले में देख लेते हैं इन दोनों के बीच में क्या कितने का डिफरेंस हो गया, ये हो जाएगा हमारा, घटा लो, 13 का। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें डिफरेंस कितना होगा, -11 का। इन दोनों के बीच में कितना होगा, -9 का। तो अब देखो कि डिफरेंस हमें पता चल गया, क्या, -9 -11 -13, तो अगला इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस हो सकता है, -15 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -17 होगा। तभी तो ये हमारा क्या है कि लॉजिक फॉर्म हो रहा है सही से। तो अब क्या है कि 109 में 17 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ 292, यहाँ पे हमारा क्या होगा, 92 आएगा, तो हमारा ये -17 वाला भी लॉजिक फुलफिल हो गया। एंड देन -92 में अगर हम लोग 15 माइनस करते हैं तो हमारा 77 भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे हमारा ये लॉजिक सही बैठ रहा है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 92 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 4, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इस वाले फिगर में एग्जैक्टली मतलब प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो अगर आप देखोगे कि अगर आप ऑप्शन 1 को ही देखोगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है और यहाँ पे ये हाइड किया हुआ है, जो हमारा ऑप्शन 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑप्शन 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 इन फिगर को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको कोई भी फिगर क्या होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन 1 मिल गया है, यहीं पे ये छिपा हुआ था, तो इसीलिए अब अदर ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, जो कि हाइड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के पिछले साल के क्वेश्चन रीजनिंग के, इससे कि आपको आइडिया लग गया होगा कि रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हमने फाइंड आउट किया कि कोडिंग डिकोडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनमें हमें क्या है कि ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा ताकि उनके क्वेश्चन हमसे स्किप ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।